फाइनली इतने टाइम के वेट के बाद अटैक ऑन टाइटन सीज़न 4 की पार्ट 3 का पहला एपिसोड रिलीज़ हो चुका है। भाई सब इस एपिसोड को देखने के लिए मैं बहुत ही ज़्यादा डेस्परेट था, तो वेट नहीं कर सका, तो मैं जाकर बिना सबटाइटल के ही इससे मैंने देख डाला। भाई साहब, अगर आप भी इस एपिसोड को देखना चाहते हो तो मैं आपको 9 एनिमे रेकमेंड करूँगा। एंड ज़ोरो टीवी वेबसाइट सबसे पहले अपने एनिमे एपिसोड्स को रिलीज़ करती है, उसके बाद किसी और वेबसाइट पर वो जाते हैं। तो इसलिए ज़ोरो टीवी आप ज़रूर देखिए, और साथ ही साथ इन दोनों के पिन कमेंट में आपको लिंक मिल जाएंगे, तो वहीं पर आप जाकर सीधा डायरेक्ट एपिसोड देख सकते हो। अगर आप भी मेरी तरह डेस्परेट और एक्साइटेड हो, इस एपिसोड का वेट नहीं कर सकते बिना सबटाइटल के, तो आप इसे ज़रूर देखना। बात कर लेते हैं इसके रिव्यू की, तो हमें स्टोरी दिखाई जाती है पास्ट की, जिसमें एरन रो रहा है और अपनी इमोशन पर काबू करके माफ़ी मांग रहा है। और साथ ही साथ हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है जिसमें रम्बलिंग हो रही है और बहुत से लोग अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं, अपने लवर्स को कह रहे हैं कि अब हमारा वक्त आ चुका है। अब इसी के साथ साथ जब रम्बलिंग्स हो रही है और तबाही मच रही है, तो लोग अपनी जान बचाने के लिए हर किसी को मारने मरने को तैयार है। भाई इतना ज़्यादा क्रेज़ हो चुका है। और हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि कैसे जब एरन के दोस्त अपनी फ़्लाइट को तैयार कर रहे होते हैं, अपने प्लेन को तैयार कर रहे होते हैं उस पर अटैक करने के लिए, ताकि उसे रोक सकें उस तबाही को मचने से, तभी उनके पास से गुजरती है टाइटन्स की सेना, जिसे रोकने के लिए हांजी सान अपना खुद का सेक्रीफाइस करती हैं। जी हाँ, और ये सीन सच में रुला देता है भाई, बहुत ही ज़्यादा। लिटरली मैं इमोशन हो गया था इस सीन को देखकर। अगर बात की जाए अगले सीन के बारे में, तो अगले सीन में एक चीज़ और मुझे इस एपिसोड में समझ आई कि इतनी सारी तबाही में भी किस तरह से आर्मी और एनी दोनों आपस में लव बर्ड्स हैं, बट कन्फेस नहीं कर पा रहे। वो सीन भी हमें इसमें देखने को मिलता है, जो भी काफ़ी ज़्यादा फ़नी टाइप का बन जाता है कि एक हल्का फुल्का कॉमिक स्टाइल इसमें देने की कोशिश की गई है। बट बात करें अगले सीन के बारे में, तो भाई साहब एरन अपनी सेना को लेकर आगे बढ़ रहा होता है, तब उस पर अटैक करते हैं दूसरे देश की सेना। लेकिन भाई साहब एरन तो एरन है, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि उसके काबू में था ज़ीक को भाई साहब लिटरली उसने काबू कर लिया है। और इस एपिसोड में जब वो तबाही मचाता है ना भाई साहब, वो लिटरली देखने लायक होगी। हमें जो इसके अगले एपिसोड्स होंगे उसमें तो कुछ नेक्स्ट लेवल ही देखने को मिलेगा, क्योंकि जब नेक्स्ट लेवल में हमें पता चलेगा कि जो आर्मिन है, जिसे जिम्मेदारी सौंपी थी हांजी सान ने उस एरन को रोकने की, क्या वो उसे रोक पाएगा, क्या उसकी वो कुर्बानी शायद। जब उस टाइम स्पेस में उसकी सारी टीम जो एरन को रोकने के लिए जा रही होती है, तब उन्हें वो चीज़ दिखती है कि अब वो एरन नहीं है जिसे वो जानते थे, क्योंकि लिटरली अब वो एक विलन का रूप ले चुका है। तो अब अगले एपिसोड में क्या होगा, क्या एरन की जो टीम है एरन को रोक पाएगी या नहीं, ये आप बताइए। बट एक बात मैं कहना चाहूँगा जाने से पहले, कि आपको क्या लगता है कि एरन जो कर रहा है वो सही है या गलत? अगर मेरा पर्सनली पर्सपेक्टिव देखूं तो मैं कहूँगा कि हाँ, क्योंकि जिस तरह से उन लोगों ने उसके घर को तबाह किया, एरन का बदला लेना बनता है। मैं लिटरली भाई के साथ हूँ। आपका इसके बारे में क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसका एक और रिव्यू आएगा जो कि मैं सबटाइटल वीडियो देखने के बाद बनाऊँगा। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो।